सो ये गाइस बोल बैठे नए वीडियो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों पोकेमॉन एक बहुत ज़्यादा फेमस एनिमे है जापान का और हमारे इंडिया में भी इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा है। डोरेमोन के बाद मेरे को सबसे अच्छा एनिमे यही लगता है और मैंने कुछ ही दिन पहले डोरेमोन की एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको टॉप 10 मूवीज़ के बारे में बताया था। नहीं देखिए तो आई जाकर आप देख सकते हैं। मतलब अब मैं आप एनिमे में भी थोड़ा घुस रहा हूँ। और हाँ, आज एक स्पाइडरमैन की वीडियो आने वाली थी पर अब वो नहीं आएगी 7 से 8 दिन तक। क्यों नहीं, मेरी तरफ से सब कुछ तैयार है। दिक्कत ये है कि स्पाइडरमैन की जो मूवी है वो आपको अच्छे प्रिंट में मेरे को भी अवेलेबल नहीं है और जो प्रिंट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तो आप इसको एंजॉय भी नहीं कर पाओगे और साथ ही साथ मैं आपको मूवीज़ के जो पार्ट्स है वो नहीं दिखा सकता कॉपीराइट के चक्कर में। तो मैं आपको उसके फोटो विजुअल दिखाऊंगा पर उसके लिए मेरे को एक अच्छा प्रिंट चाहिए और ना ही मेरे पास अभी उसकी फोटो गैलरी अवेलेबल हुई है। तो जैसे ही वो अवेलेबल होगी मैं वीडियो डालकर आप देख पाएंगे। आप उसके लिए मेरे को 5-7 दिन दे दिए। आई होप सो कि 5-7 दिन में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ पोकेमॉन की मूवीज़ के बारे में। पोकेमॉन की मूवीज़ मतलब एनिमे के अंदर कई मूवीज़ हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज़ के अंदर भी आ रखी है। तो अगर आपको ये मूवी देखनी है तो मैं आपको कल एक वीडियो आ रही है जिसके अंदर मैं आपको टॉप ये बताऊंगा वेबसाइट्स के बारे में जहाँ से आप आराम से कोई भी मूवी देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मेरा वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो का टॉपिक क्या है? इस वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 पोकेमॉन मूवीज ऑफ ऑल टाइम। मतलब अगर आप पोकेमॉन को चालू करने वाले हैं और सबसे पहले मूवी से चालू करना चाहते हैं तो रुक जाओ, मत करो। पहले आप इंडिगो लीग देख लीजिए, मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा। पहले आप इंडिगो लीग देख लीजिए, उसके बाद पोकेमॉन मूवी देखिए जिससे आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया मिल जाएगा कि ऐश कौन है, उसके जो पार्टनर्स के बारे में, और उसके बाद आप चाहे मूवी देख सकते हैं। पर वैसे मूवीज अलग अलग जनरेशन की हैं तो हर एक कैरेक्टर अलग चेंज होता रहता है। पर आई होप सो कि आप इंडिगो लीग क्या थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर सेट कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो अपडेट्स मिले जैसे हम वीडियो अपलोड करें। मैं नाम है शान और आप देखें टेक्निकल शान। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। तो 5th नंबर पे आ गया पोकेमॉन की मूवी द आर्कियस एंड जूल ऑफ लाइफ। रुक जाओ, नहीं रुक जाओ। मेरे को जिन्होंने मूवीज देखी भी है मेरे को गालियां मत देना, आराम से मेरी बात सुनो। ऑब्वियसली पोकेमॉन आर्कियस एंड द जूल ऑफ लाइफ में हमें कई सारे लेजेंडरी पोकेमॉन दिखने को मिले। हाँ, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा तो सिंपल सा रखेंगे। तो मतलब आपको जिन्होंने देखी है उनके लिए मैं बता दूँ, आपने कई सारे लेजेंडरी पोकेमॉन देखे। ऑब्वियसली आर्कियस तो देखा ही है, पर हमने उसकी जो आपने उसकी स्टोरी देखी होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मूवीज का मेन कोर होता है उसकी स्टोरी और विजुअलाइजेशन में मूवी बहुत अच्छी है, पर स्टोरी उसकी कहीं ना कहीं वीक है। मतलब उसकी स्टोरी में एज सच मतलब कोई ज़्यादा मज़ा नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता एंजॉय नहीं करोगे, पर आपको फिर भी इसे हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे है। आप ये मूवी देखना और बिलीव मी आप समझ जाओगे नंबर 5 पे क्यों, और जो बाकी मूवी ऊपर मैं बताऊँगा वो आगे इससे ज़्यादा ऊपर क्यों। तो ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में और मैं वैसे कह रहा हूँ बहुत ही ऑसम मूवी थी। इसने बहुत ही अच्छा कलेक्शन भी किया था। 4.67 बिलियन युआन का इसने मतलब कलेक्शन किया था और IMDb पे इसकी रेटिंग 6.4 है। तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी है, पर हाँ ये हमारी लिस्ट में नंबर 5 है। तो दोस्तों 4th नंबर पे आती है पोकेमॉन की मूवी डीऑक्साइज एंड टोरी। डेस्टिनी डीऑक्साइज का नाम है, पर मैं इसको ऑब्वियसली मतलब इसको ये कहकर बुलाता हूँ आई लाइक दिस थिंग। तो इसके ऊपर कमेंट मत करना, आगे हम स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये मूवी पोकेमॉन की एक बहुत ही ज़्यादा ऑसम मूवी है और मतलब ये वैसे तो 2004 की मूवी है और ये मतलब थोड़ा सा पुराना है, पर इसका एनिमेशन न्यू है ऑब्वियसली। और इस मूवी ने भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया था। पर मैं मूवीज़ को ऑब्वियसली कलेक्शन के या IMDb के हिसाब से रेट नहीं कर रहा हूँ। ये मैं आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बाकी मूवीज़ को देखने, क्योंकि ये सारे एक टेक्निकल टर्म्स होती है। ऑन पेपर अगर आप इन चीज़ों को देखो तब आपको पता लगता है कि मूवीज़ का क्या कोर है। आप इतनी सारी मूवीज़ देखते हैं अलग अलग थीम में, अलग अलग स्टाइल में, तो आपको पता लगता है कि कौन सी मूवी का स्टोरी कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा है। तो मैं आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बाकी फिर भी ये इसके IMDb रेटिंग 6.1 है जो कि बहुत ही अच्छी है और इसने कलेक्शन किया था 4.38 बिलियन युआन का। बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी रही थी। ये मूवी की स्टोरी एकदम सिंपल सी है। एक डीऑक्सिस नाम का पोकेमॉन है जो कि मतलब शहर के ऊपर कब्जा कर रहा था और सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रहा था। और हम इसके अंदर मेन कैरेक्टर हमारे 3 ऐश, टोरी और जो उसके जो पार्टनर है जो बदलते रहते हैं, तो वो सारे थे। और इसके अंदर आपको कई सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो कि मतलब आगे पोकेमॉन फ्यूचर के लिए
बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। जैसे रेक्वेजा भी आपको इस मूवी में दिखने वाला है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पोकेमॉन पोस्टर में भी है जो इस मूवी का, तो ये कोई स्पॉइलर नहीं है। और हाँ, इस जो भी मैं आपको मूवी बता रहा हूँ वो हिंदी डब में अवेलेबल है। अगर इंग्लिश में भी मूवीज है तो मैं आपको उसको कंसिडर नहीं कर रहा, वो तो लिस्ट अलग ही होती, क्योंकि कई लोग हमारे इंडिया में इंग्लिश को नहीं समझ पाते मूवीज़ को। अगर हिंदी सब में भी अवेलेबल है तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता, तो मैं सिर्फ हिंदी डब में जो मतलब ऑफिशियली डब हुआ है उनके बारे में बता रहा हूँ। तो हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे, और अगर आपने मूवी देखी है तो मैं बहुत ही औसम मूवी है, आप उसको जरूर। और हमारी 3rd नंबर पे आती है पोकेमॉन की द फर्स्ट मूवी। हाँ, इसका नाम ही है पोकेमॉन की पोकेमॉन द फर्स्ट मूवी। ये मूवी मतलब 3rd नंबर पे अपनी प्लेस बनाती है, वो भी ओल्ड एनिमेशन का, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। ये 1998 में रिलीज हुई थी, इसके IMDb रेटिंग में 6.3 है। और ये मूवी ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा औसम है, फर्स्ट पोकेमॉन मूवी थी, और हमें इस मूवी में उस टाइम तक का सबसे पावरफुल पोकेमॉन दिखाया गया था, म्यूटू। और उसमें था कि मतलब जो म्यूटू है वो उसको इंसानों से नफरत है, और वो इंसान ने सभ्यता को ख़त्म नहीं करना चाहता, पर पोकेमॉन को अपनी साइड लेना चाहता है। और हमारे ऐश, केचम और ये सब जाके उन्हें रोकते हैं। तो आप इस मूवी को ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद करोगे। ये मूवी मुझे भी बहुत पसंद आई थी, और ये फर्स्ट मूवी थी मतलब पोकेमॉन की जो फ्रेंचाइज में। और ये जो पोकेमॉन म्यूटू था ये एक साइंटिफिक क्रिएशन से बनाया गया था, और मैं आपको इसके बारे में और स्पॉइलर नहीं देना चाहता। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी तो यू हैव टू चेक आउट दिस मूवी, दिस इज अ वेरी ऑसम मूवी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। 2nd नंबर पे आती है द पोकेमॉन द राइज ऑफ डार्कराय। ये मूवी एक बहुत ही ज़्यादा ना मतलब आप उस मूवी को देखोगे ना तो इस मूवी का एनिमेशन, इस मूवी की स्टोरी, इस मूवी के जो मिस्ट्रीज, इस मूवी के अंदर जो भी है ऑलमोस्ट परफेक्ट है। और ये मेरे हिसाब से मैं पक्का श्योर नहीं हूँ, ये 2 घंटे 8 मिनट की मूवी है, सबसे बड़ी मूवी है मेरे हिसाब से पोकेमॉन की। बाकी मेरे को अभी तक पता नहीं है, अगर ये इससे बड़ी भी तो मूवी मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर जाना। ये 2007 में रिलीज हुई थी, और इसको IMDb 6.5 की रेटिंग मिली है, जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग है। और इसने $47.3 मिलियन का इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। ध्यान रखना डॉलर्स, ना कि युआन और डॉलर तो फर्क होता है, कैलकुलेशन तो अपने आप कर लें। तो नहीं भी करना हो तो कैलकुलेशन की तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ना मुझे है, ये तो बस आपको टेक्निकल टर्म बता रहा हूँ। बाकी मूवी देखना बहुत ज़्यादा ऑसम मूवी थी, इसमें आपको कई लेजेंडरी पोकेमॉन्स दिखेंगे। आपको रिवील कर देता हूँ, इसमें 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स है जो कि मैं स्टार्टिंग में दिखा देते हैं, इसलिए मैं आपको रिवील कर रहा हूँ। एक है डार्कराय जो कि एक मिथिकल पोकेमॉन है, लेजेंडरी नहीं है पर मिथिकल पोकेमॉन है, जो कि लेजेंडरी से कम भी नहीं है। सेकंड है पाल्किया जो डायमेंशंस पे राज करता है, और 3rd है डियालगा जो कि मतलब टाइम पे राज करता है। और इन दोनों पोकेमॉन्स को, और एक गिराटीना पोकेमॉन, इन तीनों पोकेमॉन्स को आर्कियस ने बताया था, जो 5th मूवी के अंदर, तो 5th नंबर हमारी मूवी थी। और आर्कियस आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन हमें आज तक दिखाया गया, जो क्रिएटर है वर्ल्ड का, मतलब पोकेमॉन वर्ल्ड का, और उसने सारी पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को बनाया है। तो ये मूवी का मेन कोर इस पे नहीं होता है ऑब्वियसली, ये तो 5th मूवी की बात है। इस मूवी का कोर होता है एक अलग ही डायमेंशन पे, जो मैं आपको नहीं बता सकता, नहीं तो ये पूरी कंप्लीट स्पॉइलर होगी मूवी। क्योंकि इसका अगर मैं आपको छोटा सा पार्ट बता दिया तो ये आपकी मतलब आपकी जो क्यूरियोसिटी है ना इसकी मिस्ट्रीज को लेकर, वो सारी खत्म हो जाएगी। डार्कराय इतना बेकार पोकेमॉन था या अच्छा पोकेमॉन था, ये सब आपको मूवी देखना पता लगेगा। अब बेकार मैंने क्यों बोला, आपको पता लग जाएगा मूवी देखना। पोकेमॉन की नंबर 1 मूवी जो मेरी लिस्ट के अंदर है, उसको बताने से पहले मैं ऑनरेबल मेंशन करना चाहता हूँ पोकेमॉन की मूवी आई चूज यू, पोकेमॉन की द पावर ऑफ अर्थ, डिटेक्टिव पिकाचू, और भी कई सारी मूवीज हैं जो इससे तो घनी अच्छी हैं ऑब्वियसली इन 5 से, पर वो उनका मतलब दिक्कत क्या है, वो इंग्लिश पे है। हिंदी सब में भी है कई मूवीज, पर मोस्टली इंग्लिश के अंदर है, तो कई लोगों को समझ नहीं आती। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको ये बताऊं सारी मूवीज को मिला के ना, चाहे उसमें इंग्लिश हिंदी, मैं वो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक बना दूंगा। पर अगर हम बात करें अब में, तो पोकेमॉन की नंबर 1 मूवी जो मेरे को भी लगती है, और शायद टेक्निकल टर्म्स भी यही बताएंगी, तो पोकेमॉन की मूवी लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू। हाँ, मिस्ट्री ऑफ म्यू से आपको म्यूटू याद आना होगा। मैं आपको ये बात रिवील कर सकता हूँ, आप 4th मूवी देखो, 4th या 3rd देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। म्यू मतलब एक आप प्री इवॉल्व फॉर्म है म्यूटू का। वैसे कंफ्यूज हो रहा हूँ।
म्यू जो है उससे म्यूटू बना है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा था म्यूटू एक साइंटिफिक पोकेमोन है, मतलब उसे बनाया गया है, वो बना नहीं था, वो एक क्लोन पोकेमोन है जो म्यू से बना था और जिसके पास म्यू से ज़्यादा पावर थी। पर इस मूवी का उससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं आपको बस म्यू का एक सिंपल बता रहा हूँ। म्यू एक मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन्स के अंदर आता है, एक लेजेंडरी पोकेमोन है, और लुकारियो एक पोकेमोन है जो कि हमें पोकेमोन जनरीज में ऐश के पास भी दिखेगा। जी हाँ, आपको इस मूवी में एक ऐसी चीज़ पता लगेगी जो कि अब आने वाली मूवीज़ के अंदर, आपको आने वाली मूवीज़ और सीरीज़ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपको बताता हूँ, और आप आगे देखना मूवी समझ आएगी। 2005 में रिलीज हुई थी, इसकी IMDb रेटिंग थी 6.9, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और इस मूवी ने कलेक्शन किया था 4.3 बिलियन युआन का बॉक्स ऑफिस पे। और ये मूवी में बहुत ज़्यादा ऑसम मूवी है, इसमें परफेक्ट है, एनिमेशन वाइज परफेक्ट, इसकी स्टोरी एकदम कमाल की स्टोरी है। मतलब ये स्टोरी, इससे अच्छी स्टोरी में किसी भी मूवी ही नहीं लगी। इसमें आपको हर एक तरह का इमोशन दिखता है, मतलब आपको हर एक तरह का जो इसमें फीलिंग और हर एक कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह डेवलप किया गया है। ये मूवी आपको सच्ची में फेवरेट बन जाएगी आपकी मूवी। और अगर आपने मूवी नहीं देखी है, प्लीज़ इसे चेकआउट करिए। अगर आपने कोई मतलब इंडिगो लिंक भी नहीं देखा तो सीधा इस मूवी को देख लीजिए, आपको इतना पसंद आएगी, आप पोकेमोन को देखने के लिए मतलब बेताब हो जाओगे, फिर आप सारी सीरीज सब कुछ देख डालोगे। मैं कल एक वीडियो आ रही है जिसमें आपको बताऊंगा, तो टेंशन मत लो और आराम से आप इन मतलब सारी मूवीज़ को अच्छी तरह एक्सेस कर पाओगे। पर हाँ, ये जो मैं कल आपको बताऊंगा वो कोई मतलब फेक साइट है, कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली वो एक ओरिजिनल साइट है, ना ही वो मेरी साइट है, ना ही वो मेरे किसी दोस्त की साइट है। वो एक ऑफिशियल साइट है जो पायरेसी को सपोर्ट नहीं करती। ऑब्वियसली मतलब हाँ, उस पर आपको मिल जाती हैं यहाँ पे मूवीज़, पर वो पायरेसी से नहीं होती। वो आपको एक ना उसमें आपको कोई पैसे बनने, आप आराम से मूवीज़ को एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों दैट मीन्स मैं इस वीडियो को खराब करता हूँ। अगर आपको वीडियो लाइक जरूर करना, और पोकेमोन के रिलेटेड आपको कौन से टॉपिक चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं आपको कार्य स्पाइडरमैन की वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगी, तो उसके लिए बढ़िया मत करना। टेक की वीडियो भी आ रही है थोड़ी देर के अंदर, तो मिलते हैं वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड